हम जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अशियाड़ी में पहुंचे। हमारे पंचायत में पहले तो ठीक है, 1-2 साल में तो काम हुए, फिर उसके बाद जो कंप्लेंटें हुई फिर काम हो नहीं पाए। तो हमारे 5 साल के अंदर जो है ना जी, 1-1.5 साल तक काम हुए सिर्फ, उसके बाद पंचायत में कंप्लेंटें हुई और कोई सारे काम रुक गए। 12-13 स्कीमों का हमने शिकायत की और उस पर इन पर जो पंचायत बॉडी पर है वो 63 लाख का घोटाला है। असेसमेंट निकाल के मनरेगा का है और 20 लाख का घोटाला ये जो आपका 15 वित्त आयोग का। तो ये जो पैसे निकालने का धंधा शिलाई ब्लॉक में किया है, इसको बंद किया जाए। बहुत बढ़िया हो रखा है जी इस पंचायत का काम ना। जो नरेंडी रोड में था उसमें बोल रहे थे कि पैसा ज़्यादा खर्च हुआ, उस हिसाब से काम नहीं हुआ। हमारे पंचायत में अच्छे काम हुए हैं, जो भी हुए मैक्सिमम जो जिनकी ज़रूरत थी वो काम चले हुए, कुछ एक चले हुए जो हुए वो अच्छे। मैक्सिमम ठीक ही काम हुआ है, बाकी कंप्लेंट तो हर प्रधान की होती है। काम अब दिखाई में तो कुछ है नहीं। 1.5-2 साल में जितना मैं कर सकता था, जो मेरी कैपेसिटी थी मैंने किया। देखिए पार्टी अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वो मेरे प्रतिद्वंदी रहे हैं, मैंने उनको पंचायत चुनाव में हराया है। और आप भी जानते हैं कि जो पंचायत चुनाव हारता है उसके मन का दर्द भी आप समझ सकते हैं, और बीच में जो किस तरह की कुंठा हमारे रहती है वो भी आप लोग समझ सकते हैं। 65 लाख की रिकवरी जो प्रधान के ऊपर बनाई गई टोटल, उन्होंने रिजेक्ट किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधान जो है वो अकेले 65 लाख का गबन करे। एक पंचायत, एक प्रधान और 5 साल में 2 बार निलंबन। ये अपने आप में कई सवालों की शुरुआत है और आज यही जानने हम जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अशियाड़ी में पहुंचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति चौहान और पंचायत की अदालत में ये हमारा 4था एपिसोड है और आज हम जानने आए हैं कि इस पंचायत में जो इतनी चर्चाओं में रहा, ऐसा क्या हुआ, लोग क्या कहते हैं, पक्ष का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, तो आइए लोगों से जानते हैं। पहाड़ों की ढलानों से उतरती हरियाली, बीच में बहती खड्ड और उसके किनारे बसी है ये पंचायत प्रकृति का एक शांत लेकिन जीवंत दृश्य पेश करती है। दोनों तरफ पहाड़ियों की गोद, बीच में बहता साफ पानी और किनारे किनारे बसे घर, यही हमारी आज की पंचायत। यहाँ की सुबह खड्ड की आवाज से होती है और शाम पहाड़ों की ठंडी हवा में ढलती है। लेकिन सवाल वही है, क्या इस प्राकृतिक सुंदरता के साथ सुविधाएं और विकास भी कदम मिला पा रहे हैं? आज पंचायत की अदालत पहुंची है इस खूबसूरत लेकिन चुनौतियों से घिरी हुई पंचायत में। आपकी पंचायत में कैसा काम हुआ है? हमारे पंचायत में पहले तो ठीक है, 1-2 साल में तो काम हुए, फिर उसके बाद जो कंप्लेंटें हुई फिर काम हो नहीं पाए। फिर जनता को किस तरीके की परेशानी आई? परेशानी तो आती है जी, अब परेशानी तो आती है। समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं? समस्याएं तो बहुत सारी आती जाती रही, जब काम रुक जाते हैं पंचायतों में। और ये कि चलो जब कंप्लेंटें चलती रही तब उसमें कुछ कर नहीं पाए कोई। कैसा काम किया है, चाहे वार्ड मेंबर चाहे पंचायत? अरे काम को सब बढ़िया है। हम तो देखो पंचायत से कोई लाभ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सर जी हमारे 5 साल के अंदर जो है ना जी, 1-1.5 साल तक काम हुए सिर्फ, उसके बाद पंचायत में कंप्लेंटें हुई और कोई सारे काम रुक गए। और कंप्लेंटें पूरे 3.5 साल तक कंप्लेंटें चली रही, एक पेमेंट निकली सिर्फ, एक जो जितने भी काम चले पहली शेल्फ उठी है, उसके बाद कोई काम नहीं आज तक। प्रधान जी पहले यहाँ पर सस्पेंड हुए, उसके बाद परमानेंट टर्मिनेट हुए, तो क्या ये वित्तीय अनियमितता है या फिर राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए ये तो जांच का विषय है, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। अभी ये तो जो एजेंसियां जांच कर रही है वही इस बारे में बता सकते हैं कि क्या 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 नहीं। अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया? देखो सामने निकल कर हमारे को इस बारी तो एक पंचायत के आपसी जो झगड़े होते हैं, आपसी रंजिशें होती है, उस कारण से जो शिकायतें हुई है उसी। क्या कभी उसे पंचायत स्तर पर सुलझाने का काम नहीं हुआ ताकि विकास हो सके? हाँ, पंचायत स्तर पर जब एक बार CBI या कोई भी एजेंसी के अंदर चली जाती है जहाँ से फिर सुलझने का तो कोई चांस नहीं रहता। ऑल ओवर कैसा काम है? काम तो बढ़िया होते आ रहे हैं, जब से भी पहले से लेके भी काम भी हर वार्ड में काम चले हुए थे, लेकिन रनिंग काम सारे रुके हुए हैं। अब पिछले 1.5 साल 2 साल के बाद पूरे 3-3.5 साल कोई काम मतलब नहीं हुआ उसके बाद। अशियाड़ी पंचायत के बहुत से लोगों ने हमसे बात की है और अब हमारे साथ पूर्व प्रधान जी और जेलदार साहब जुड़े हैं। ये बताएंगे कि पंचायत में कैसा विकास हुआ है, क्या कुछ कार्य हो पाए हैं पिछले 5 सालों में। बेटी बहुत बहुत धन्यवाद जो उजागर आप ये बातें पंचायतों की कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पंचायत में जो कार्य शिलाई ब्लॉक में हुए हैं,
सिलाई ब्लॉक में कार्य ऐसे हुए हैं कि 70% पेमेंट पहले ली है। जो ये 21 में 20-21 में चुनाव लड़ा, तो इसमें इन्होंने जो स्कीमों की पेमेंट है, जबकि प्रावधान नहीं है ऐसा, इन्होंने 70% पहले पेमेंट ली, मटेरियल पेमेंट फलाना, सिर्फ इन्होंने लेबर पेमेंट रखी है। तो काम कहाँ से होने, पैसा खा गए और काम अधूरे पड़े हुए। अब कहने के लिए कहते क्या कि काम इस पंचायत में होने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं? इस पंचायत में काम तो विकास के बहुत थे। ये हमारा शमशान घाट जो बना है, ये इसके जो असेसमेंट या इसका जो मंजूरी है 24 लाख की है, और 24 लाख में से इन्होंने 19 लाख रुपए निकाला है। 19 लाख निकालने पर जब इसकी हमने वो की इंक्वायरी, तो 5,60,000 रुपये का सारा ही काम हुआ है, जिसमें कि 14 लाख रुपए इन्होंने प्रधान पंचायतों ने खा लिए। जो कि एक प्रमाण हमारे पास ये है कि प्रमाण जब हमने इंक्वायरी की तो हमने सारी स्कीमों पर ले गए, स्कीमों की फिर असेसमेंट निकाली। इसमें के लिए उन्होंने 5,80,000 रुपये का काम किया है और 19 लाख इसमें उन्होंने पैसा लिया है। तो प्रधान जी के सस्पेंड होने का यही कारण था या फिर कोई और कारण? नहीं, कारण तो यही है, जब 70% खा गया और 30% का काम नहीं हुआ, तो कारण तो यही है। हर स्कीमों की जब जांच हुई, जैसे मानो शमशान घाट है हमारा, इसकी जांच हुई, 19 लाख रुपए निकाले हैं, और काम जब असेसमेंट निकाले विजिलेंस ने और ब्लॉक ने, तो इसकी असेसमेंट जब हमने इंक्वायरी की तो इसकी 5,60,000 रुपये का काम हुआ। ना साइड में मटेरियल है ना कुछ है, और काम को छोड़ दिया। गांव में क्या समस्याएं हैं जो काम होने चाहिए गांव के? अभी मैं इस पर करता हूँ बात, जो हमने स्कीमें हैं 12-13 स्कीमों का हमने शिकायत की, और उस पर इन पर जो पंचायत बॉडी पर है वो 63 लाख का घोटाला है। असेसमेंट निकाल के मनरेगा का है, और 20 लाख का घोटाला ये जो आपका 15 वित्त आयोग का प्रधान के पास पैसा आता है और वो खर्च प्रदान करते हैं ना, तो उसमें ग्राम सभा ने उस वक्त पास किया और इन्होंने अपनी मर्जी से पैसा निकाला, और उसमें भी इंक्वायरी चली और डीसी साहब के पास गई है इंक्वायरी, और उसमें भी इन पर रिकवरी पड़नी, उसके बाद भी रिकवरी पड़ रही है जो 15 वित्त आयोग का। तो हमारी 13 स्कीमें थी, जैसे मानो शमशान घाट, टिम्बी खाक कूल, और हमारा क्रेडवाल यहाँ आपका प्रोजेक्ट के पास क्रेडवाल लगी हुई, और रास्ता बना हुआ है हमारा एक रोड जैसा, जिसकी 5 लाख रुपए लाए और 2,30,000 की वहाँ पर जो काम हुआ है, बाकी प्रधान ने खाया उस पैसे। कुछ और लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शुरू में 1-1.5 साल अच्छा काम हुआ और फिर उसके बाद राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। कुछ लोग गांव के ऐसा भी कह रहे हैं। जो आदमी ऐसा कह रहे हैं, हम फंसाने वाले कोई नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की है, जब सही काम नहीं हुए तभी इंक्वायरी हुई है। अगर सही काम होते तो इंक्वायरी क्यों होती? ये बिल्कुल झूठ है। जो काम है, जब काम नहीं हुए और पैसा ला के उन्होंने खा दिया, उसके बाद जब काम बंद किए इन्होंने करने, तो हमने इंक्वायरी की, भाई शुरू करो काम। शुरू कहाँ से करना जब पैसा जो 70% लाया, सिर्फ पेमेंट रखी हुई है लेबर की, तो उसमें कहाँ होना ये काम? क्या आप मानते हैं कि इसका खामियाजा गांव की जनता को भुगतना पड़ा? बिल्कुल, गांव की पूरी पंचायत के जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमने वीडियो को भी बोला इस बारे में भी, आप इसकी इंक्वायरी करो, उन्होंने की नहीं। फिर हमने डीसी साहब को भी, मुख्यमंत्री को भी भेजा, और फिर हमने अपने आप भी विजिलेंस को भी केस दिया। 5-6 आदमी थे हम जिन्होंने किया। फिर असेसमेंट उन्होंने कमेटी नियुक्त की। कमेटी जब नियुक्त की PWD की,
उन्होंने पैमाइश की तो और हर स्कीमों में पाया गया है घोटाला। तो ये जो पैसे निकालने का धंधा सिलाई ब्लॉक में किया है, इसको बंद किया जाए। जब तक असेसमेंट नहीं निकाले तब तक पैसा नहीं दिया जाए। अब जब ये इंक्वायरी हुई तो अब पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ा वो सारा हर पंचायतों में घोटाला पाया गया जहाँ जहाँ की इंक्वायरी हुई। अशियाड़ी पंचायत के निवासी हैं, इनसे जानेंगे कि पंचायत प्रतिनिधि चाहे वार्ड मेंबर है चाहे प्रधान है, कैसा काम हुआ है। बहुत बढ़िया हो रखा है जी इस पंचायत का काम ना। क्या क्या काम हुए हैं? बहुत ज़्यादा जनहित में है। बहुत ज़्यादा हो रखा है। एक तो यहाँ वो बना रखा है नीचे मुड़गढ़ घाट, शमशान घाट, ये भी बहुत बढ़िया हो रखा है। और बाकी भी बहुत सारे काम ऐसे जो भी। क्या क्या समस्याएं थी गांव को? समस्या तो बहुत ज़्यादा है जी। समस्या तो जैसे ये तो ख़त्म ही नहीं होती समस्या तो बढ़ती जाए। हाँ जी। प्रधान जी कितना आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए? आपके बीच में कितने रहे? बहुत ज़्यादा जी। बहुत बढ़िया काम किया है प्रधान जी ने, जो इस बारी प्रधान जी बने हुए हैं अनिल चौहान जी। पंचायत प्रधान ने कैसा काम किया? शुरू में तो ठीक किया था, फिर उसके बाद कंप्लेंट हुई, फिर उसके बाद बाहर हो गए, फिर काम हुआ नहीं। इसके बाद कंप्लेंट किस तरीके की कंप्लेंट और क्यों कंप्लेंट्स का दौर चला? जो नरेंडी रोड में था उसमें बोल रहे थे कि पैसा ज़्यादा खर्च हुआ, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या रहा होगा? क्या सच में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ होगा या फिर ये राजनीतिक रंजिश है? राजनीतिक ही हो सकती है, बाकी काम तो कर रहे थे। अगर करने देते तो 5 साल में बहुत कुछ होगा। पंचायत में प्रधान जी ने कैसा काम किया है? क्योंकि आप युवा है तो आपकी दृष्टि से क्या क्या काम हुए हैं, क्या होने चाहिए थे? हमारे पंचायत में अच्छे काम हुए हैं, जो भी हुए मैक्सिमम जो जिनकी ज़रूरत थी वो काम चले हुए, कुछ एक चले हुए जो हुए वो अच्छे हुए। दो काम अगर आप गिनवा पाए। जैसे हमारा ये जो स्ट्रीट लाइटें है हर गांव में, वो मैक्सिमम 1 या 2 लाइटें वो सोलर पावर वाली है, वो भी लगी हुई है। और हमारे जो रास्ते थे वो भी मैक्सिमम पक्के रास्ते, पक्की गलियां बनी हुई है हर गांव में। तो जैसे गांव में कंप्लेंट्स का दौर चला, आरोप प्रत्यारोप लगे, तो क्या उससे विकास के कार्य प्रभावित हुए या रुके? वो तो होता ही है मैम। अब जो कंप्लेनर है उनका कुछ अलग वो मानना है, अब उससे थोड़ा आम पब्लिक तो डिस्टर्ब हुई है थोड़ी। प्रधान जी पर वित्तीय अनियमितताओं के गहरे आरोप लगाए हैं, तो क्या ऐसा हुआ है या फिर ये कोई रंजिश थी? क्या मानते हैं आप? अब इसका पता तो अब उनको ही होगा जी, हम क्या बोल सकते हैं इसमें। आने वाले चुनाव में कैसे प्रधान बनने चाहिए, क्योंकि आप एक युवा हैं? इसमें यही है मैम कि पढ़ा लिखा होना चाहिए प्रधान, गांव के बारे में सोचे, पब्लिक के बारे में सोचे, बस यही चाहते हैं। कैसा काम किया प्रधान जी ने? मैक्सिमम ठीक ही काम हुआ है, बाकी कंप्लेंट तो हर प्रधान की होती है पंचायत में, क्योंकि कोई भी आएगा युवा आना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए प्रधान। बाकी कंप्लेंट तो होती है, विपक्ष तो थोड़ी ना बैठेगा, विपक्ष तो कंप्लेंट करेगा ही, पर काम ठीक हुए मैक्सिमम। आपकी पंचायत में प्रधान जी ने कैसा काम किया है? प्रधान जी ने कैसा काम किया है, अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब काम जितने भी हुए उसमें आरटीआई लगी, तो सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। वो आरटीआई की वजह से पेंडिंग पड़े हैं या फिर ना पूरे हुए, अब इसमें कुछ कह नहीं सकते। फिर भी गांव में जैसे लोग बैठते हैं, चर्चाएं तो अक्सर होती हैं, पता सबको लग ही जाता है। इसमें कुछ नेगेटिव बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, अब पंचायतों में तो यही रहता है। अब इसमें शुरुआती 1-1.5 साल में प्रधान जी का बिल्कुल कार्यकाल जो है वो रहा, क्योंकि सस्पेंड वो 1-1.5 साल बाद हुए, तब कैसा काम हुआ था? उस टाइम पर भी कुछ काम अब दिखाई में तो कुछ आया नहीं, बाकी अब इसमें क्या बोल सकते हैं। अब पंचायत बड़ी है, अब कहाँ कहाँ काम हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप भी दौरा कर रहे होंगे शायद, तो आपको भी दिख ही रहा होगा। ग्राम पंचायत प्रधान अशियाड़ी हमारे साथ है, जिनके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के संगीन आरोप लगे हैं। फिलहाल ये आरोप थे या फिर राजनीतिक षड्यंत्र था? फिलहाल इनसे जानते हैं। बहुत से आरोप आपके ऊपर लगे हैं। कुछ लोगों ने कहा अच्छा काम हुआ है शुरुआती 1-1.5 साल में, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं हुआ है। आप क्या कहते हैं और कौन से काम आपने किए? सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत, यहाँ पर आप पहुँचे और मेरा पक्ष जानने के लिए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन।
पंचायत में पक्ष विपक्ष दोनों साथ चलता है। कहीं पर आलोचनाएं होती है, कहीं पर तारीफ होती है। मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला। दुर्भाग्यवश 1.5 साल शुरू के भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हमने सभी लोगों के कार्य करने की कोशिश की, जिसमें अगर आप साइड पे देखेंगे तो सारे काम धरातल पे मौजूद है। उसके बाद सरकार चेंज हुई, राजनीतिक कुंठाएं सामने आई और फिर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और कई प्रकार की जो है साजिशें रची गई, जिसके तहत मुझ पर अनियमितताओं के आरोप भी लगे। लेकिन अभी विचाराधीन है कोर्ट में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जो दस्तावेज है, मेरे जो कार्य है और जिस प्रकार के प्रूफ्स मैंने अभी कोर्ट के समक्ष रखे हैं, मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। किस तरीके के काम आपने अपने शुरुआती 1-1.5 साल में किए हैं गाँव के लिए? जैसे मैं टिम्बी गांव से शुरू करूंगा तो इंटरलॉक गली अगर आप जाएंगे, अभी भी पूरी गांव में इंटरलॉक गली बन चुकी है। अशियाड़ी से मेन रोड NH से भांगी के लिए इंटरलॉक गली बन चुकी है। सियारी में आप देखेंगे NH से लेके नीचे गांव तक के लिए जो है 50% काम इंटरलॉक गली का हो चुका है। दुबोड़ में एक लिंक रोड है, वो इंटरलॉकिंग हो गया है वो भी। और साथ में आप देखेंगे नलेंडी रोड के लिए 2.5 किलोमीटर का रोड, जो कि PWD विभाग भी कई बार संकोच करता है, लेकिन पंचायत से 2.5 किलोमीटर का रोड गांव को मैंने उससे जोड़ा। जटाड़ी एक गांव पड़ता है, बहुत दूर दराज का गांव है मेरे गांव पंचायत का, जिसमें कि पैदल चलने का भी रास्ता तक नहीं था। पैदल क्या, अगर आपको मरीज को किसी को उठा के लाना है तो बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता था। 2 किलोमीटर का रोड मैंने वो बना के दिया है, लिंक रोड। आप जाएंगे, उसके फ़ोटो वीडियोज़ आपको मैं उपलब्ध करवा दूँगा। एक उबेता का गाँव अछूता था, वो भी विधायक निधि से और सभी लोगों के सहयोग से वो रोड भी कम्प्लीट हो चुका है। और आप देखेंगे तो 15वां वित्त आयोग से पहली बार ऐसा इनिशिएट मेरी पंचायत में हुआ। ओपन जिम्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिम्बी में लगी है, आश्रम में लगी है और ऊपर वाले दुबोड़ में, उपले दुबोड़ में लगी है। तो ओपन जिम की एक नया इनिशिएटिव मेरे पंचायत में हुआ। वाटर कूलर आप देख लेंगे, हर एक स्कूल में मैंने पानी के वाटर कूलर बच्चों को प्रोवाइड करवाए हैं। मंदिरों के लिए वाटर कूलर प्रोवाइड करवाए हैं। वेलकम गेट, अभी आप आए सियारी में वेलकम गेट लगा है। अब मेरी दूसरी बाउंड्री अभी अशियाड़ी पड़ती है, वहाँ पर वेलकम गेट लगा है। इस तरह के कार्य, एक्वा गार्ड वगैरह मैंने स्कूल को दिया। इस तरह के बहुत सारे कार्य जो कि जैसे आप देखेंगे तो पानी की स्कीम्स वगैरह, पाइपलाइन, एक चियाड़ी गांव पड़ता है उसके लिए पाइपलाइन की स्कीम्स मैंने पंचायत के माध्यम से करवा के दिए। तो 1.5-2 साल में जितना मैं कर सकता था, जो मेरी कैपेसिटी थी, मैंने किया। उसके बाद सरकार चेंज हुई। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हूँ। सबको पता है कि अशियाड़ी पंचायत राजनीतिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण और किस तरह के यहाँ पर पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रहता है। और बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन मेरे साथ जो मेरे पक्ष के लोग थे वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और जिन्होंने आरोप लगाए हैं, वीडियो में भी कहा है, वो तो आप ही की पार्टी के लोग। देखिए, पार्टी अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वो मेरे प्रतिद्वंदी रहे हैं। मैंने उनको पंचायत चुनाव में हराया है। और आप भी जानते हैं कि जो पंचायत चुनाव हारता है उसके मन का दर्द भी आप समझ सकते हैं, और बीच में जो किस तरह की कुंठा हमारे रहती है वो भी आप लोग समझ सकते हैं। आप खुद के निलंबन का क्या कारण मानते हैं? खुद का निलंबन का पहली जब मुझे सस्पेंड किया गया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि विचाराधीन है कोर्ट में, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि पहली जब रिपोर्ट गई तो उसमें 65 लाख की रिकवरी बनाई गई और डीसी महोदय को गई। वहाँ पे डीसी महोदय ने रिजेक्ट किया और 65 लाख की रिकवरी जो प्रधान के ऊपर बनाई गई टोटल, उन्होंने रिजेक्ट किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधान जो है वो अकेले 65 लाख का गबन करे। उसके बाद फिर से यहाँ आया, फिर से प्रेशर बना। मेरे जो डैमेज रिपोर्ट थी पटवारी ने जो आकलन किया था कि इतना डैमेज हुआ है बरसात में, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 में एक प्राकृतिक आपदा आई। सरकार खुद बोलती है कि यहाँ पर जो है वो एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर एक्ट। तो क्या मेरी पंचायत भी तो हिमाचल प्रदेश में है? मेरी पंचायत में डिजास्टर नहीं हो सकता? मेरी पंचायत में क्या आपको पटवारी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? पटवारी की रिपोर्ट उससे निकाल दी गई और फिर डिवाइड टू ऑल करके 65 लाख से मेरे ऊपर फिर 14 लाख की रिकवरी बनाई और बाकी दूसरों के ऊपर डिवाइड कर दी गई। तो इससे साफ झलकता है कि किस तरह की मंशा सरकार की या फिर विपक्ष की रही और किस प्रकार से ये राजनीतिक षड्यंत्र जो है मेरे खिलाफ बहुत जोरों से चला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी अपना पक्ष रखने के लिए। कोई और बात जो रह गई हो? और मैं आपको सारे फोटोज़ प्रोवाइड करवा दूंगा जिस प्रकार के विकासात्मक कार्य हम लोगों ने किए, और मैं कोशिश करना चाहता था, मेरा जो विज़न था मैं उसको कंप्लीट करना चाहता था। सारे विज़न के साथ आप चुनाव में? मैं हर गांव को जो है वो रोड से कनेक्ट करना चाहता, जो मैंने कर दिया है। मैं सभी गांव में इंटरलॉक गलियां बनाना चाहता था, जो कि लगभग 50% जगह पे कंप्लीट हो चुकी थी। वो सबको पता है। सरकार चेंज हुई तो उसके बाद मेरे काम जो है ब्लॉक से बिल्कुल भी बंद कर दिए। 2 साल तक मैंने मस्ट्रोल के लिए अप्लाई किया।
मनरेगा एक्ट में एक प्रावधान है कि आप के पास जब आवेदन आएंगे तो आप मस्ट्रोल बंद नहीं कर सकते। 1.5 साल तक मेरे पास लिखित में पत्राचार है, 1.5 साल में उनको लिखता गया बीडीओ को, डीसी को, पीओ को, लेकिन मेरे मस्ट्रोल नहीं निकाले गए। तो किस तरीके का राजनीतिक प्रेशर जो है इस पंचायत में रहा वो आप लोग देख सकते हैं। और मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा कि किस एक्ट के तहत आपने मेरे मस्ट्रोल बंद किए। इसमें मैं ना बीडीओ को छोड़ने वाला हूँ, ना मैं किसी और कर्मचारी को छोड़ने वाला। क्या कभी ऐसा हुआ कि गांव के लोगों ने आपसी बैठ करके इन बातों को सुलझाने का काम किया? खैर अब तो कोर्ट तक कार्रवाई पहुंच गई है, लेकिन कभी ऐसा नहीं? बहुत सारे लोगों ने पहल की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ हम नहीं मान पाए, कुछ वो नहीं मान पाए, तो ये इस तरह से मुद्दा बढ़ता गया। और फिर राजनीतिक हस्तक्षेप इतना रहा कि कोई विचार बात बिगड़ती गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रधान जी हमारे साथ थे। तमाम लोगों के रिव्यूज़ भी आपने देखे, प्रधान जी का पक्ष भी सुना, क्योंकि मीडिया का अक्सर दायित्व रहता है कि आप पक्ष दोनों दिखाएं, जो भी रहा है आप जो है वो सबकी सुने। इस पंचायत के बहुत से लोगों ने हमसे बात की, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, साथ ही साथ पंचायत प्रधान का पक्ष भी सामने रखा। अब जनता ने तय करना है। फिलहाल द क्लिप खबर का मोटो एक है कि आने वाले समय में जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, जो आम जनता है, वो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ सके और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी रह सके। तो फिलहाल ये पंचायत की सीरीज आपके सामने थी। तय जनता ने करना है, तय आप सभी ने करना है। आप सभी के बीच में जल्द ही मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Real news, real voice. Your trusted source for authentic stories, bringing the world to you.